लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 37 मैं स्लो कि मैंने शॉशैंक और फिफ्थ प्रिंस को साथ में देख लिया था और हमें जाकर ओवर एग्जैजरेट करके सबको बता दिया कि फिफ्थ प्रिंस और शॉशैंक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। अब ये सब लोग जिसमें एम्पायर एम्प्रेस कंसोर्टिव लिंगुई और फिफ्थ प्रिंसेस एंड उसकी दोस्तें शामिल हैं, ये चेक करने चले जाते हैं कि जो मैं बोल रहे हैं वो सच है या नहीं। फिफ्थ प्रिंस और शशांक साथ में खड़े हुए थे और ये देखकर फिफ्थ प्रिंसेस को और भी मौका मिल गया था शशांक के कैरेक्टर पे सवाल उठाने का। कोई उसकी बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। एम्प्रेस भी वहां से उदास होकर चली जाती है और एम्पायर भी कंसोर्टियो के समझाने पर इस बात का फैसला अगले दिन पर छोड़ देते हैं। सबके वहां से जाने के बाद लिंगुई शशांक से मिलता है। उन दोनों की बातचीत होती है। शशांक लिंगुई से पूछती है कि क्या उसको शशांक पे भरोसा है, जिस पर लिंगवी कहता है ऑफ कोर्स। अर्ली मॉर्निंग एम्पायर और एम्प्रेस से मिलने गए थे। वहां चंगचंग पैलेस में एम्प्रेस और एम्पायर बात कर ही रहे होते हैं कि वहां शाओशंग आ जाती है और उसके पीछे पीछे भागते हुए फिफ्थ प्रिंसेस भी। फिफ्थ प्रिंसेस के फेस पर कुछ लगा हुआ था, राख या गोबर जैसा। फिफ्थ प्रिंसेस और भी चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये सब शाओशंग नहीं करा है जिसके लिए शाओशंग को सजा मिलनी चाहिए। असल में हुआ कुछ यूं था कि फिफ्थ प्रिंसेस अपनी दोस्तों के साथ कंसोर्टियो के महल में रह रही होती है। वहां पर वो अपनी दोस्तों के साथ गार्डन में घूम रही थी, लेकिन शाओशंग ने वहां पर फिफ्थ प्रिंसेस और उसकी दोस्तों के लिए कुछ ट्रैप सेट कर दिए, जिसमें गंदा पानी, दरख्त की ढालियां और गोबर था, जिससे फिफ्थ प्रिंसेस की अपनी दोस्तों के सामने अच्छी खासी बेइज्जती हो गई और वो समझ गई कि ये सब शाओशंग का किया करा है। फिफ्थ प्रिंसेस यही सब बातें एम्पायर और एम्प्रेस को बता रही होती है कि वहां कंसोर्टियो आ जाती है, क्योंकि ये सारा ड्रामा कंसोर्टियो के गार्डन में ही हुआ था। कंसोर्टियो फिफ्थ प्रिंसेस को इशू क्रिएट करने से मना करती है, लेकिन फिफ्थ प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो कंसोर्टियो के बारे में भी अजीब सी बातें करने लगती है। उनमें से एक बात ये भी थी कि कंसोर्टियो तो एम्पायर को सेड्यूस करती है। कंसोर्टियो को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से फिफ्थ प्रिंसेस को एक थप्पड़ लगा देती है। यहाँ लिंगबोई भी फिफ्थ प्रिंसेस के साथ आ जाता है। ये लोग एक लड़की को अपने साथ लाए थे। ये वही लड़की है जिसने फिफ्थ प्रिंसेस के कहने पर फिफ्थ प्रिंस को एम्प्रेस के बर्थडे वाले दिन बाहर बुलाया था। फिफ्थ प्रिंस बता देता है कि ये सब कुछ इस लड़की ने ही करा था। फिफ्थ प्रिंसेस के कहने पर फिफ्थ प्रिंसेस यहाँ फिफ्थ प्रिंस पर भी भड़क जाती है और उसके बारे में भी अजीब सी बातें करने लगती है। वो बोलती है कि तुम तो नौकरानी के बेटे हो। फिफ्थ प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर ये भी बता देता है कि फिफ्थ प्रिंसेस ने कुछ दिन पहले अपनी दोस्तों के साथ मिलकर शाओशांग को लीक से धक्का दे दिया था। शाओशांग भी अब सच बता देती है कि उस दिन फिफ्थ प्रिंसेस और उसकी दोस्तों ने मुझे लेक से गिरा दिया था, ये जानते हुए भी कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, और तो मुझ पर पत्थर भी बरसाए। फिफ्थ प्रिंसेस अभी भी बाज नहीं आती है। वो बोलती है कि मुझे उस दिन ना तुम पर जहरीली स्नेक्स छोड़ देनी चाहिए थी। ये बात कि फिफ्थ प्रिंसेस ने उस दिन पानी में स्नेक्स भी डाली थी शाओशांग ने नहीं बताई थी, लेकिन अभी खुद फिफ्थ प्रिंसेस के मुंह से ही निकल गया। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एम्पायर और एम्प्रेस दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। फिफ्थ प्रिंसेस को अभी भी गिल्ट फील नहीं होता। अब वो तो कहती है कि शाओशांग जैसी लोली लड़की को तो अगर मुझ जैसी बड़ी पोजीशन वाली प्रिंसेस मार भी डाले तो एक चींटी को मारने जैसा होगा। एम्प्रेस की तो तबीयत ही खराब हो जाती है ये जानकर के उनकी बेटी तो बस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना जानती है। एम्पायर को भी गुस्सा आ जाता है और वो फिफ्थ प्रिंसेस को सजा के तौर पर उसी के मेंशन से बाहर ना निकलने का ऑर्डर देते हैं। ये सब खत्म हो जाने के बाद शाओशांग और लिंगुई की अकेले में बातचीत होती है, जहां लिंगुई से पूछता है कि उसने लिंगुई से ये बात क्यों शेयर नहीं की। शाओशांग बोलती है कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपना रिवेंज खुद ले सकती हूँ। लिंगुई कह रहा है कि पहले तुम आम लोगों के साथ तो निपट लिया करती थी, पर ये रॉयल फैमिली है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। शाओजंग हमेशा की तरह वही कहती है कि मैं लिंगुई के फियांस के तौर पर जानी नहीं जाना चाहती, मेरी अपनी एक पहचान है। लिंगुई को कुछ भी समझ नहीं आता और वो आगे बढ़ने लग जाता है। उसे हर्ट हुआ है और लग रहा है कि शाओजंग उसके साथ नहीं रहना चाहती। अब फिफ्थ प्रिंसेस को हेड यूनुक पैलेस तक छोड़ने आए थे। फिफ्थ प्रिंसेस अब प्रिंसेस पैलेस को छोड़कर तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक राजा अलाउ ना करे। जब प्रिंसेस महल के अंदर एंटर होती है तो वहां उसके साथियों की लाशें पड़ी थी। असल में प्रिंसेस के साथ कुछ लड़के हुआ करते थे जो हमेशा उसका साथ देते थे उसकी हर चीज में। वो इन सब के साथ मिलकर पॉलिटिक्स वगैरह के प्लान्स भी बनाया करती थी। राजा ने सजा के तौर पर इन सभी को मरवा दिया है। यूनुक प्रिंसेस को याद दिलाता है कि फिफ्थ प्रिंसेस रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए उसे अपनी मर्जी वाला बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसेस को उसकी ऑफिशियल सैलरी लोगों से मिलती है, तो इसलिए उसे गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करनी चाहिए।
अगर फ्यूचर में भी प्रिंसेस ने अपना बिहेवियर ठीक नहीं करा तो और भी साथियों की जानें जा सकती है। फिफ्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा रोती है, अब शायद उसे एहसास हो गया है। लिंगवुई फिफ्थ प्रिंस के साथ जाकर उन सभी ऑफिशियल्स की अच्छी खासी पिटाई कराता है जिनकी बेटियों ने फिफ्थ प्रिंसेस के साथ मिलकर शाओशा को लेक से धक्का दिया था। उनमें से एक लड़की के पापा ऑफिशियल जाओ सेंसोरेट में काम करते हैं, जिसे लिंगवुई ने सेंसोरेट के बाहर ही बांधकर पिटवाना शुरू कर दिया। सेंसोरेट एंशियंट चाइना में एक ब्यूरो हुआ करता था जहां हर करप्शन का रिकॉर्ड रखा जाता था। कुछ देर के बाद महल में शाओशांग तक ये बात पहुंच जाती है कि लिंगबुई ने उन 8 ऑफिशियल्स की धुलाई की है, जिसकी वजह से राजा बहुत गुस्सा है और लिंगबुई को सख्त सजा देने वाले हैं। शाओशांग भाग भाग कर राजा के पास जाती है। हॉल में इस वक्त लिंगबुई नील डाउन होकर बैठा है और यहाँ राजा के अलावा फिफ्थ प्रिंस और थर्ड प्रिंस भी मौजूद है। शाओशांग भी यहाँ आकर लिंगबुई के बराबर में नील डाउन होकर बैठ जाती है और राजा से रिक्वेस्ट करती है कि वो लिंगबुई को माफ कर दे। राजा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि लिंगुई ने सेंसुरेट में घुसकर जाओ ऑफिशियल को सजा दी है। वहां सेंसुरेट में घुसना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्राइम है। शाओशंग को बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से लिंगुई ने जाकर इन सभी ऑफिशियल से पंगा लिया और अब एम्पायर की डांट सुननी पड़ रही है। फिफ्थ प्रिंस कहता है कि सेंसुरेट में घुसना और ऑफिशियल्स की पिटाई करना दोनों ही बड़े क्राइम्स है जिसकी सजा एग्जाइलमेंट होती है। राजा बोलते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, वो लिंगुई को 100 बीटिंग्स की पनिशमेंट देते हैं। शाओशा कहती है कि ऐसे तो लिंगुई मर जाएगा, पर थर्ड प्रिंस कहता है कि तुम्हारा फियांस बैटलफील्ड पे अकेला सबको हरा के आता है, वो तीर से भी नहीं डरता और तुम्हें लग रहा है कि वो थोड़ी सी मार से मर जाएगा। राजा लिंगुई की पनिशमेंट की जिम्मेदारी भी थर्ड प्रिंस को दे देते हैं। फिर थर्ड प्रिंस लिंगुई को ले जाकर उसकी सजा शुरू करवा देता है। राजा आराम से टेरेस पे खड़े लिंगबुई को पीटता देख रहे होते हैं। शमशम उनके पास आती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो लिंगबुई को छोड़ दे, पर एम्पायर नहीं मानते। लिंगबुई को अब दर्द होने लगा था और उसकी बॉडी से खून भी निकल रहा था। शमशम से अब बर्दाश्त नहीं होता, वो भाग भाग के नीचे चली जाती है उस जगह पर जहाँ लिंगबुई को सजा दी जा रही थी। ऊपर टेरेस पर एम्पायर ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ कंसोर्ट यू और एम्प्रेस भी आ जाती है। एम्प्रेस तो राजा को डांटती भी है कि उन्हें इस तरह लिंगुई को सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन कंसोर्टिव समझ आती है कि ये सजा सिर्फ दिखने में ज्यादा लग रही है, लेकिन इन रियलिटी ऐसे लिंगुई को कोई इंटरनल नुकसान नहीं पहुंचेगा। असल में एम्पायर ऐसा करके शाओशंग और लिंगुई को करीब लाना चाह रहे थे, तभी दो इतने चिल मूड में ऊपर खड़े हैं आराम से। एम्पायर का तरीका काम भी कर रहा था। शाओशंग अपना गला फाड़ फाड़ के लिंगुई के लिए चलाती है, जोर जोर से कहती है कि लिंगुई को छोड़ दिया जाए। वहां से राजा भी गार्ड्स को इशारे दे देते हैं कि शाओशंग को लिंगुई के पास जाने से रोका ना जाए। शाओशंग लिंगुई के पास आती है और उसे हक कर लेती है, फिर कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो अब से हर डिसीजन लिंगुई के साथ मिलकर लेगी। अब से हर बात ये दोनों साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। राजा भी ऊपर खड़े ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। शाओशंग और लिंगुई के बीच में सारे झगड़े और डिफरेंसेस अब खत्म हो गए थे। शाओशंग रात को लिंगुई के लिए ब्लैंकेट भी ले जाती है कि कहीं लिंगुई को ठंड ना लग जाए। दोनों के बीच अच्छी खासी बातचीत भी होती है। उसके बाद शाओशंग लिंगुई को सूप भी पिलाती है और उसके लिए फ्लूट भी बजाती है और फिर ये दोनों किस भी करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। That's it guys, आगे की कहानी अगली वीडियो में जानेंगे। अब मेरी कोशिश होगी कि अगली वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूं। आप लोग मेरी मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।